अस्सलाम वालेकुम अगेन से स्टार्टिंग क्लास जिसमें हम बच्चों स्टार्टअप करेंगे चैप्टर 2 का जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज और उसके सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो पहला एमसीक्यूज़ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि a इज़ इक्वल टू b इंटू टेन टू रेज पावर n। व्हाट डज इट मीन? टेन टू रेज पावर n इज़ रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन, देन b के बारे में आपकी क्या राय है कि वो उसको कैसा होना चाहिए? ये कह क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वर्डिंग। ये एक्चुअली कहना ये रहा है कि जैसे हमारे पास होता है 33 स्मॉल लिखा हुआ है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3.3 एक्सपोनेंशियल 10 टू रेज जो भी पावर है एन है, ये ज़ीरो भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो कॉल्ड कोई भी पावर। ठीक है। जी अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास बी से डोनेट किया गया, समझ गए? जी और जी। इसको जो है उसने कोई ए से डोनेट किया है और ये एज सच उसी तरह है, 10 टू रेज पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब उसने क्वेश्चन ये किया है आपसे कि हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए। यू नो वेरी वेल कि हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो बी नेवर इक्वल टू ज़ीरो, एक कंफर्म बात है। बल्कि क्या होता है कि जी बी जो है वो ग्रेटर देन वन होता है, और जो है ये बी जो है वो लेस देन जो है वो 10 होता है, और बी ग्रेटर देन वन ये और इक्वल भी हो सकता है वन के। सही है। तो ये दो कंडीशंस जो हैं आपको लाइक करनी चाहिए, ये कंप्लीट करनी चाहिए। सही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में, तो आपके पास जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। सही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डी। एन लेस देन वन और इक्वल टू वन भी है, और बी जो है वो लेस देन 10 है, नॉट इक्वल टू 10 वाली, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर? जी सर। ओके। इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज़ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इन 0.537 द रेफरेंस पोजीशन इज़। अब रेफरेंस पोजीशन इसके अंदर कौन सी होगी? जो रेफरेंस पोजीशन है ओके उसमें, ओके। मतलब रेफरेंस पोजीशन हम कह सकते हैं कि जहाँ से हम फर्दर उसको कंसीडर करते हैं किसी भी नंबर को। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर लिखें, ये जो है आपका दूसरा पॉइंट है 0.537, इस तरह से लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते जी हैं 5.37 एक्सपोनेंशियल 10 टू रेज -1। जी। जो सो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो हमारा 5 के बाद शुरू होता है। देखो हमारे पास वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, वो एक कंप्लीट नॉन ज़ीरो डिजिट होना ज़रूरी है पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जब साइंटिफिक नोटेशन अच्छा, में लिखते हैं। यानी कि जैसे हम तो इस, जी, ये जीरो क्यों नहीं है? आफ्टर जीरो ही तो फाइव आता है। बच्चे इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना। जब साइंटिफिक नोटेशन में आप 10 ज़ीरोस भी लगा दो लेफ़्ट साइड पे तो ये कोई वैल्यूएबल नहीं होता। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम 5.37 लिखते हैं। सर जी जी। सर एक सेकेंड आप रुकेंगे, मैं आती हूँ बस एक सेकेंड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि लॉग ऑफ 100 विद बेस 1 इज़। तो ये क्वेश्चन 3 वो को तो हम, कैलकुलेटर पे नहीं लिख नहीं सकते। बेटे, हम इसको आप अच्छा कैलकुलेटर पे, बेस। जी इसको आप कर लें कैलकुलेटर पे, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज, तो वो बेस तो उसमें 10 नहीं होती कैलकुलेटर में। हाँ लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह का केस है, वन बेस के साथ हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज log ऑफ 100 ओवर log ऑफ 1 लिख सकते हैं। जी सर। अब बच्चे ये log ऑफ 1 जो है ये ज़ीरो होता है। सही है। है। log ऑफ 1 ज़ीरो होता है या नहीं होता? जी शायद होता हो। होता है। तो log ऑफ 100 ओवर ज़ीरो, तो ये बेटे हो जाता है
इनफिनिट या अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। क्यों? ये किसी भी चीज़ को आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाती है। आप कैलकुलेटर खोलें और चेक करें इसको, ऐसा है। सर वो अभी है ही नहीं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर आपको मेरी बात पे बिलीव करना चाहिए बच्चे, ठीक है। जी ठीक है सर। तो ये अनडिफाइंड, तो इसलिए ये उसने लिखा हुआ है जो इम्पॉसिबल वाला, तो यही आएगा आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन। जी ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ लॉग x प्लस थ्री इज इक्वल टू लॉग 15x माइनस फाइव, देन सॉरी माइनस जी फोर, देन x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें सर थोड़ा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, जी अब आ रही। मैं थोड़ा सा अगेन से माइक इंक्रीज़ कर लेता हूँ साउंड, लेकिन मेरे ख्याल से क्लियरली आनी चाहिए आवाज़। एक मिनट बच्चे ठहर जाएं। हेलो। जी आ रही है सर, आ रही अच्छा है। ठीक है ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है? जी बच्चे आ गई है। अच्छा, तो क्वेश्चन फोर जो है इसका इशू थोड़ा सा आ रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल स्किप करूँगा, ठीक है। मैं इसको जो है मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ रेक्टेंगुलर सर को। इसका आंसर वैसे 0.5 है। मैं जे मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि वो मैं नोट्स चेक कर रही थी तो शायद यही लिखा हुआ मुझे जो है जो आंसर मेरे से आ रहा था वो 0.7 समथिंग आ रहा था, तो मुझे इसलिए डाउट हुआ, तो फिर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। था। जी ठीक है। अच्छा, मज़ीद हम जो है देखते हैं उसकी तरफ, फाइव की तरफ आते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ सेवन, उसकी पावर -7 और विद बेस 7 है, ठीक है। जी अच्छा बेटे, इसमें हम क्या करेंगे, जो लॉग की पावर 7 की पावर -3 है, इस -3 को हम लॉग के शुरू में ले जाएंगे, जी और हमारे पास जो लॉग 7 की पावर 7 की बेस 7 लिखा हुआ है, ये 1 हो जाएगा, सही है। जी जी। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। इसका मतलब फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने से हमें -3 ऑब्टेन होगा, ठीक है। उनको तो आवाज़ देते मैं अब हैं इसको ऐसे। सॉल्व कर देता हूँ अलग से। ओके, राइट नाउ यू हैव लॉग ऑफ 7 बेस 7 और उसकी पावर -3, राइट। जी ठीक है सर। अब हम इसको जब शिफ्ट करवाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, इनटू, मैं इसको जी जस्ट 1 लिख रहा हूँ शॉर्टली, ठीक है, सॉल्यूशन के बाद। जी ओके, अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लस लॉग 4 की पावर 3 है, यानी इसका मतलब यहाँ पे प्लस लॉग, वो टू की पावर ले लें। जी 2 बेस है और इसकी पावर 3 है, ठीक है, ऐसे ही है ना। जी जी। अब बचे हम, जो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कि तो प्लस ये 3 को शुरू में ले आऊँ, ठीक है, 3 हो जाएगा लॉग, इधर बेस 2 हो जाए और इसकी पावर 2 की पावर 2 कर दूँ, ये भी हो सकता है 4। जी अगर जो हम इसको इस तरह से करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 × 1 उसी तरह, ठीक है, प्लस, अब ये जी पावर अगेन से स्टार्ट में जाएगी तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा आपके पास, और ये जी लॉग लॉग 2 और log 2 को डायरेक्टली हम 1 भी कर सकते हैं जी इसको, तो मैं इंटू 1 कर देता हूँ, ठीक है। जी अच्छा, जब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं तो ये आपके पास आएगा -3, एक मिनट, प्लस 6 आएगा, दिस वन इज इक्वल टू प्लस जी 3, याद रहेगा। जी सर। अब आंसर देखते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ए पड़ा हुआ है, जिसका आंसर है +3, ठीक है। जी सर। ओके, इसके बाद हम पार्ट 6 पे आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक्स इज, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, -3 नहीं होनी चाहिए। जीरो। सर पर वो तो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो फिर होगी तो -3। लॉग जब अगर उसे लिखा हम हुआ है ना, ऐसे ही छोड़ दें बेटे देखो लॉग लिखा हुआ है तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा तो लॉग लेने के बाद लेंगे। बच्चे।
हम ये करते होते हैं कि जो लॉग होता है ना जिस भी पॉइंट वाले डिजिट जी का, उसमें हम क्या करते होते हैं कि पहले पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ काउंट करते हैं। ठीक है। और ये हमारा हमारा यानी कि पहले भी रूल था कि अगर ये सिर्फ पॉइंट के बाद चल रहा होगा तो -1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो होगी तो -2 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ होंगी तो -3 लिखते हैं। तो ये तो जी कैरेक्टरिस्टिक, और जो मेंटीसा होता है वो फर्दर हम उसको कंफर्म कहते हैं कि वो पॉजिटिव होना चाहिए फिर। ठीक है। तो ये -3 हो गया यहाँ पे। जी अच्छा, इसके बाद ये ठीक। 7 वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है। जी ल- ये तो पता है सर, जी वो ये तो जी लॉ है। ये लॉ है बिल्कुल। तो लॉग एम हो जाएगा प्लस लॉग एन हो जाएगा, बेसिस बी हो जाएंगे। ठीक है। जी सर। इसके बाद आगे वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है, 8, ये भी एक लॉ है। लॉग जी जी की पावर एच है और विद बेस बी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये सी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एच को शुरू से मल्टीप्लाई कराओ या ओवरऑल इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करा लो, एक ही बात है। हाँ। जी जी ऐसे भी हो सकता ओके। यहाँ पे 9 पे आ जाते हैं। बेटा 9 पे है। देखें तो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन लिखा है विद बेस बी, जी तो ये ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। मुझे तो सर ये ए लग रहा है। ए लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। बी क्यों नहीं होना चाहिए भला? ये क्योंकि अलग अलग ऊपर मेंशन भी करना होता है, लॉग लॉग अलग अलग लॉग है ना, वो एक चीज थोड़ी जब है। अगर ये यूं लिखा हुआ होता ना, log b की ब्रैकेट्स स्टार्ट करके फिर m ओवर n होता, तो फिर आप सेपरेटली अप्लाई करते ऊपर भी और नीचे भी, फिर भी जो अल्टीमेट फॉर्म है आपके पास वो ए वाली ही आती, ए वाली। जी जी। अच्छा, इसके अगर वो ब्रैकेट्स वाला भी सर लिखा हुआ तो ए और बी दोनों हो जाएंगे ना। बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप b को सॉल्व करते हैं तो फाइनल फॉर्म कौन सी आती है, फिर भी ए आएगी। तो ए ठीक। तो जब एक फाइनल आंसर पड़ा हुआ है आपको, तो आप ऐसे तो नहीं है कि उसको लेस सॉल्व्ड फॉर्म में ले जाएंगे। जी ठीक। अच्छा, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, लॉग 100 है, उसकी पावर 2 है विद बेस √10, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या है आपके पास? हम लॉग 100। जी 100 है, उसका स्क्वायर है विद बेस √10 है, ऐसे ही है ना? अच्छा, जी मैं इसको इस वाले पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूं और 2 को मैं क्या करूं, शुरू में ले जाऊं, तो मेरे पास जी क्या आएगा, 2 लॉग, इधर हो जाएगा 100 बेस और को इधर हो अलग। जाएगा log √10। ठीक है। तो इसकी भी हम अंडर रूट को पीछे ही ना डाल दें। करते हैं हम इसको, यूं करते हैं ना, इस वाले जो 2 है ना, ये इसी तरह रहेगा, log, ये हो जाएगा 10 की, ये पावर हो जाएगा 2, ऊपर वाला 100। सर ये क्यों कर रहे हैं देखो आप नीचे वाली को ये हाँ, नीचे वाले को क्या करना वन चाहिए? ओवर टू सर वो उसकी अंडर रूट नहीं मतलब स्क्वायर रूट नहीं, अंडर रूट को हटा के आगे 1/2 लिख दें पहले। यही कर रहे हैं फिर हम। अगले ये पर ये 10 की पावर 2 क्यों बन गई सर ऊपर। यार इसकी पावर देखें, इसकी 100 में 2 थी, जी इस 2 को हमने कहीं तो लेके जाना, शुरू में लेके आए ना, पहले पहले रूल अप्लाई हुआ है जब, तो जी ये इधर आ गया। रिमेनिंग जो जी चीज़ बची वो आपके पास ये डिवीज़न में थी। जी अच्छा, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आपके पास ये 2 शुरू में पड़ा है, और ये जो 100 था, 100 को हमने 10 की पावर 2 में लिख लिया। अच्छा, अब जो √10 वाला था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, 10 की पावर 1/2 में। जी सही हो गया। जी अब जो आपके पास चीज़ बनी है वो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये जो पावर अब ये वाली 2 पड़ी है, इसको भी तो शुरू में लिया जा सकता है ना, जी तो आपके पास 2 इंटू 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा जी log of 10, जी ओवर हो जाएगा आपके पास log ऑफ, इधर सॉरी 10 1/2 हो जाएगा अब। ठीक है। जी और ये भी log of 10 हो जाएगा इधर। सही है।
जी। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास ये टू टू क्रॉस टू ओवर 1/2 ये हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ 10 है ओवर ये सर ये कैंसिल हो जाएंगे। जी हाँ ये कैंसिल हो ये जाएंगे और कैंसिल हो ये जाएंगे। आपके पास 1 बना देगा, ठीक है। जी। तो आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर हो जाएगा 4/1/2 इनटू हो जाएगा जी। 4 जी। और फिर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जब हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो हम यूँ कर लेते हैं और ये आएगा 8 आंसर। अच्छा जी, ठीक है सर। सॉल्व आप देखें तो इसका डी ऑप्शन ए है, ठीक है। जी सर। अब ठीक है। बचे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है उसमें है लॉग 18 को सॉल्व कर लेते हैं। ये है log 18। अब जो 18 है हम जी। इसको फैक्टराइज अगर कर लें 18 को तो 2 का टेबल लेके जाएंगे 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 का टेबल लेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और फिर 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब मैं 18 की प्लेस पर ये भी लिख सकता हूँ इसके फैक्टर्स और वो आ जाएंगे log ऑफ 2 क्रॉस 3 की पावर स्क्वायर में ले लूँगा, यानी कि डबल 3 जो लिखा हुआ है उसको स्क्वायराइज कर दिया मैंने। अब आपके पास जो है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3। ये आंसर देखें आपको कहीं मिल रहा है। ये भी ऑप्शन है। ओ अच्छा जी। ठीक। क्लियर है। जी सर। अच्छा ये इस तो चलिए आता है देखिए। जी इसके बाद बच्चे आप 12 नंबर देखें ज़रा क्वेश्चन का ना। जी सर। इसमें लिखा हुआ है log 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। अब जो प्लस वाले log हैं उनको इकट्ठा कर लें ज़रा। log 5 प्लस का है और प्लस log 3 है, ठीक है। तो अंडरस्टूड हो गया 5 इंटू 3 होगा कहीं पे। जी और वो दोनों नीचे से आए हैं। हाँ और वो माइनस में 8 है और माइनस में 2 है तो ये दोनों आपस में नीचे होंगे कहीं, सही है। जी। अब 8 2 ज़ार होता है 16, नीचे 16 है और ऊपर 15 है, 5 3 ज़ार 15, तो ये भी ऑप्शन है जी। हमारा। जी। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट 13 के अंदर देखें तो आपके पास 100 की पावर है ज़ीरो। कोई भी डिजिट होता है और उसकी पावर ज़ीरो होती है उसका मतलब होता है बेटा वो वन है, ठीक है। अच्छा। जो भी नंबर हो जाए, जो भी नंबर हो जाए उसकी पावर ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वन। वन है। इसका मतलब 100 का मतलब क्या लिखा हुआ है, वन, सही है। तो log ऑफ वन क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता, बेस 10 के साथ। जी। ये आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद लिखा हुआ है 14th के साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज़। ये अब मैं 6.25 का मतलब 6.25 ही है, इसके अलावा 10 टू रेज 0 कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा ना, तो ये बी ऑप्शन आएगा। याद रहेगा। जी सर। इसके बाद है बच्चे के बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम इज़। नेचुरल लॉग की जो बेस है, 10। नहीं नेचुरल लॉग की बेस 10 होती है। तो ये कॉमन लॉग की, नेचुरली नहीं पढ़ रहे हम। नहीं हम कॉमन लॉग पढ़ रहे हैं, नेचुरल को तो एलन लिखते हैं। अच्छा पता नहीं जी फिर। तो ये एक क्वेश्चन है बड़े वाला, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ। ये जो है आपके पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल। क्योंकि ये है 2.7 और ये आगे ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो वही होते हैं ना इरेशनल नंबर्स जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, रिपीटिशन भी नहीं होती है उसमें, है ना। जी तो सर ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस 2.7 होती है। हाँ इसको एक्सपोनेंशियल ई से ज़ाहिर करते हैं।
यानी इसको जहाँ भी लिखो ना तो ये ई से एल एन इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई की पावर एक्स, आप कोई भी नंबर लेके इस तरह से करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होता है, नेचुरल लॉगरिथम। इसका मुझे कोई इतना डीप कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये हम केमिस्ट्री में जब यूज़ करते थे इक्वेशंस को बराबर करने के लिए, तो वहाँ पे हमें बड़े क्लियरली पता होता था कि हमने एल एन जो लेना है तो वो, अब ये किसकी इक्वल होता है एक और मैं आपको बता दूँ। जो एल एन होता है ना, यूँ एल एन लिखा होता है इसको, ये एल एन इसके लिए लिखते हैं 2.303, सेवन। और ये फिर नेचुरल लॉग आगे लिखते हैं, यानी नेचुरल लॉग का ये 2.303 टाइम्स होता है ये। अब ये पता नहीं किसकी इक्वल आ रहा है, लेकिन हम एल एन की जगह ये पुट करते हैं। सही है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर है 16। इफ़ log of 25 with base अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज इक्वल टू, ये तो बड़ा सिंपल सा है। कौन सा है उसने बताया है, log अंडर रूट एक्स के साथ 25 है इधर, जी इक्वल टू 4 है। जी तो अब मुझे बताएं, अगर हम log को ख़त्म करें तो 25 विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स उसकी पावर एक्स 4 हो जाएगा। जी। अच्छा, जब ये हो जाए तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 2 है, 5 इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा x की पावर 1/2 इनटू उसकी पावर 4 है। 2 से 2 टाइम्स ये कटेगा और ये इधर स्क्वायर आ जाएगा। जी फिर हमारे पास इधर 5 का स्क्वायर जो है वो विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं और इसका भी अंडर रूट लेते हैं, 5 आ गया। तो बच्चा ये आ जाएगा +-5। +-5। मैं आपको समझाता क्यों? हूँ। वो एक वजह है उसकी, कि जब आप -5 का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, सॉरी स्क्वायर लेते हैं, तो वो भी 25 होता है। अच्छा। समझ है ये? तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे, कि हमें तो नहीं पता कि वो प्लस का है 5 वाला या माइनस का 5 है, लिहाजा वी हैव टू कंसीडर द बोथ वैल्यूज़। अच्छा जी ठीक। सही हो गया, याद रहेगा। जी जी सर। अच्छा अच्छा, ये +-5 ये हो जाएगा आपका, और ये इक्वल टू एक्स की। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट, तो ये आपके पास है, बेस दोनों सेम हैं दोनों लॉग्स की, ए की पावर 4 है और डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 है, ऐसे ही है। जी बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे के, जी एक मिनट ठहर जाएं। इस 4 को अगर आप शुरू में ले जाएं जी। तो आपके पास पहले डिवीजन के लिए भी तो लॉ अप्लाई होगा ना, अगर हम -5। डिवीजन के लिए लॉ अप्लाई करते हैं ना, वो तो सिंपल सी बात है कि आपके पास माइनस एक लॉग लेके ये वाली फॉर्म ए वाली आ जाएगी, जी और अगर माइनस वाली आएगी। माइनस वाली सॉरी आएगी, हाँ माइनस वाली। अब ये जो 4 है इसको हम शुरू में ले जाएं, ठीक है, और ये जो दोनों पड़े होंगे लॉग, इसको अगर आप डिवीजन में फिर कन्वर्ट करें तो ये कट नहीं जाएंगे, एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ओ जी कट जाएंगे फिर 4 रह जाएगा 4 आना फिर। चाहिए, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जी सर वो मैं सोच। क्लियर हो गया या अभी इसको सॉल्व करवाना है? तो नहीं नहीं सर समझ आ गया। ओके। नेक्स्ट है 17। अब 5 लॉग 2 के साथ है, -2 log 5 है, तो इसका मतलब एक 2 की पावर 5 हो जाएगा ये रिवर्स बैक होगा तो। जी और ये डिवीजन में आके फिर 5 की पावर 2 हो जाएगा। जी ठीक है। तो अब बताएं ये जी ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? नहीं बी होना चाहिए। बी होना चाहिए। देखो सेपरेटेड हैं, और सेपरेटेड होने का पर्पस क्या है आपके पास, कि पहले लॉग ऊपर वाले पे अप्लाई करके हम 5 को शुरू में लेके आएंगे, और इसी तरह नीचे वाले पे अप्लाई करके शुरू में लेके आएंगे, और फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। सही है। जी तो ये सारे एमसीक्यूज थे बेटे, इसके अलावा भी करनी है आपने आगे कुछ? नहीं ये मैं कर लूँगी। ठीक है बच्चे, और नहीं कुछ ये पूछने तो वाला है? नहीं सर। बच्चे मैं इस वीडियो को स्टॉप कर दूं, रिकॉर्डिंग को? जी सर।